नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से पहले ही पीएम मोदी ने आज वर्चुअल जन चौपाल के माध्यम से मतदाताओं से संवाद किया है। पीएम मोदी ने जन चौपाल के माध्यम से मथुरा, आगरा और बुलंदशहर के मतदाताओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा है। पीएम ने कहा है कि यूपी के लोगों ने दो टूक कह दिया है कि धन दौलत, बाहुबल, जातिवाद, सांप्रदायिकवाद के दम पर भले भी कुछ लोग कितनी ही राजनीति कर ले, लेकिन वो जनता का प्यार नहीं पा सकते। पीएम मोदी ने पूर्व की सपा सरकार पर कहा है कि जो पहले सरकार में थे उन्हें ना तो आप लोगों की आस्था से मतलब रहा, ना ही आप लोगों की जरूरत से। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा रहा, यूपी को लूटो। उन्हें यूपी से विकास का कोई वास्ता नहीं था, उन्हें बस सरकार बनाने से मतलब है। और पीएम ने सपा सरकार के दौरान अपराध को लेकर भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उस दौरान हाईवे पर गाड़ी रोककर गाड़ियों से लूटपाट की जाती थी। तो वहीं बीच हाईवे पर ही महिलाओं और बेटियों के साथ क्या क्या होता था, बुलंदशहर के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। तब उत्तर प्रदेश में घरों, दुकानों पर अवैध कब्जे होने की आम बात सामने आती थी। पीएम मोदी ने यह तक कह डाला कि सपा सरकार के दौरान पलायन को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लोग अपना घर छोड़कर पलायन को मजबूर होते थे। आगरा के दंगों में आरोपियों के सिर पर किसका हाथ था, यह आप भली भांति जानते हैं। पहले की सरकारें भय निर्माण में जुटी थी, भय निर्माण करना उनका काम था और हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आज यूपी की बहनें और बेटियां खुले दिल से कह रही हैं कि हम पहले घर से निकलने में डरते थे, लेकिन अब बीजेपी राज में अपराधी थर थर कांपते हैं। पहले की सरकारों का एक और पसंदीदा खेल होता था, वो तिजोरियों को भरने का खेल। सब मिलकर खेलते थे, मिलकर खाते थे। और मेरठ शहर विधानसभा में बसपा प्रत्याशी हाजी दिलशाद शौकत और एक अन्य प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता का मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी प्रचार में दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन वो निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रचार के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो वहीं कुछ प्रत्याशी इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिस पर अब जिला प्रशासन ने ऐसे प्रत्याशियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए शहर विधानसभा बसपा प्रत्याशी हाजी दिलशाद शौकत और एक अन्य प्रत्याशी के खिलाफ कोतवाली थाने में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुकदमा दर्ज होने वाले प्रत्याशियों को चेतावनी दी गई है। अगर आगे कोई भी प्रत्याशी इन उल्लंघन करते हुए देखा गया तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मेरठ में दक्षिण मेरठ से भाजपा प्रत्याशी सुमेंद्र तोमर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की लगातार बढ़त जारी है। 2022 विधानसभा चुनाव में जनता ने आगे बढ़कर कमल का फूल खिलाने का संकल्प लिया है। यूपी की जनता को पता है कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अपहरण का उद्योग नहीं चलेगा, बम और तमंचा बनाने की फैक्ट्री नहीं चलेगी। यूपी की जनता को पता है कि भाजपा है तो विकास है, रोजगार है और सबका साथ सबका विकास है। सपा गठबंधन का प्रत्याशी हिंदूगर्दी की बात कर रहा है, इसका जवाब आप ईवीएम पर बटन दबा कर दीजिए। यहाँ जमीतुल्लाह शहर मेरठ की तरफ से ये मतदान जागरूकता अभियान हमने चलाया है और इसके हमारे मुख्य अतिथि हमारे एडीएम सिटी साहब हैं जो यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो मेरी और हमारी जमीतुल्लाह की तरफ से हमारी तमाम जनता से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे हमारी अपील है कि 10 तारीख को होने वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन, आप लोग अपने मत का ज़रूर प्रयोग करें। मत का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपकी बहुत है। सारे काम छोड़ दो, पहले वोट दो, खाना बाद में खाओ, पहले वोट डाल के आओ। और चाहे साइकिल पे जाओ, चाहे हाथी पे जाओ, और चाहे फूल सूंघो या हल चलाओ।
और वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और यूपी के से चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जिनकी टोपी का रंग लाल, उसके कई कारण हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि उनको पहले पुराने सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। उन्हें दंगों, अपराधियों, राम भक्तों पर गोलियां चलाने का जवाब देना होगा। उन्होंने पूछा कि क्या अखिलेश यादव उसका जवाब दे पाएंगे। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि ये लाल टोपी लूट लिया यूपी, इसे प्रदेश की जनता जानती है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अखिलेश कब टिकट देते हैं, कब काट देते हैं, पता नहीं किसी को भी। नाम किसी का आता है, पर्चा भरने कोई जाता है। ये एक ऐसा दल है जो टिकट तय नहीं कर पा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि सपा गठबंधन में दरारें हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जाति धर्म के नाम पर टिकट की बात नहीं करती। बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि 10 साल में अंतरिक्ष से पाताल तक लूट करने में कांग्रेस आगे रही है। उसमें कई जेल गए और अधिकतर अभी बेल पर हैं। कांग्रेस के समय कई लोगों को 10 और 18 रुपए पेंशन मिलती थी। पहलवान बबीता फोगाट पर हमले को लेकर भी अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र में संवाद के तमाम मंच हैं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सिवालखास विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंची बीजेपी की स्टार प्रचारक पहलवान बबीता फोगाट को शनिवार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। आरोप है कि इस दौरान आरएलजी समर्थकों ने बबीता फोगाट के काफिले को घेर लिया और लाठी डंडों से लैस दर्जनों आरएलजी समर्थकों ने बबीता फोगाट के काफिले में शामिल हुई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पथराव भी किया। इस मामले में बीजेपी नेताओं ने थाने में तहरीर दी है, तो वहीं पुलिस ने भी इस घटना को राजनीतिक दलों के समर्थन से मारपीट का मामला बताया है। उसने बबीता फोगाट पर हमले से इनकार किया। हालांकि सिवालखास विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह की पत्नी सिंपल सिंह अंतर्राष्ट्रीय रेसलर बबीता फोगाट की रिश्तेदार हैं। इसी वजह से शनिवार को बबीता फोगाट मनिंदर पाल सिंह के समर्थन में वोट मांगने मेरठ पहुंची थी। बबीता फोगाट के मुताबिक वो अपनी बहन सिंपल और अन्य दर्जनों महिलाओं के साथ दबथुवा गांव में पहुंची थी और उनका आरोप यह है कि इसी दौरान लाठी डंडों से लैस 2 दर्जन से अधिक रालोद समर्थकों ने उनके काफिले का रास्ता रोक लिया। रास्ता रोकने वालों ने महिलाओं से भद्रता करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ करना शुरू किया। अचानक हुए इस हमले से बीजेपी कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान महिलाओं के समर्थन में उतरे ग्रामीणों ने आरोपियों को ललकारा तो वो पथराव करते हुए मौके से फरार हो गए।